Hello friends, welcome to the Eduist Tech channel, where learning is fun and easy. तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश में आने वाले कल के बारे में बात करते हुए थोड़ी उलझन हुई हो? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी को फ्यूचर सिंपल टेंस को एकदम मक्खन जैसा आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, हम आने वाले कल की बात करते कैसे हैं? बस आज का हमारा पूरा डिस्कशन इसी एक सवाल का जवाब है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फ्यूचर सिंपल टेंस है क्या भला? तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस आप समझ लीजिए भविष्य के बारे में बात करने की एक जादुई चाबी है। सीधी सी बात है, जब भी हमें उन कामों या घटनाओं के बारे में बताना हो जो अभी नहीं, बाद में होने वाली हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अगले मिनट में हो या अगले साल। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये है क्या, पर इससे इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? चलिए अब वो देखते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, बस इतना सा है इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट, उसके बाद विल और फिर वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब क्रिया का पहला रूप जिसमें कोई बदलाव ना हो। बस हो गया काम। अब यहां देखिए कितना आसान है ना? सब्जेक्ट चाहे आई हो, शी हो या दे, कोई भी हो, सबके साथ बस विल लगाना है और फिर वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे आई विल गो, शी विल हेल्प, दे विल वॉच। कोई टेंशन ही नहीं। और जानते सबसे अच्छी बात क्या है? इसी एक छोटे से फॉर्मूले में हल्का फुल्का बदलाव करके हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी न वाले वाक्य, या फिर क्वेश्चंस यानी सवाल। देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना तो एकदम बच्चों का खेल है। जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव बनाना है तो बस विल के ठीक बाद नॉट लगा दीजिए। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, सिंपल। और हाँ, एक और बात, आम बोलचाल की इंग्लिश में विल नॉट पूरा पूरा बोलने की जगह लोग ज्यादातर इसका शॉर्ट फॉर्म वोंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी वोंट कम टुडे। इससे बात ज्यादा नेचुरल लगती है। अब आते हैं सवाल पर, और सवाल बनाना तो उससे भी ज्यादा आसान है। आपको बस सब्जेक्ट और विल की अदला बदली करनी है। जैसे स्टेटमेंट है दे विल अटेंड द मीटिंग, इसको सवाल बनाना है तो विल को उठाकर शुरू में ले आइए, विल दे अटेंड द मीटिंग, बस हो गया। तो ये दो शॉर्ट फॉर्म्स जरूर याद रखिए। आई विल बन जाता है आइल और विल नॉट बन जाता है वोंट। इनको यूज करने से आपकी इंग्लिश सुनने में और भी फ्लुएंट और नेचुरल लगेगी। अच्छा, तो हमने फॉर्मूला देख लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन सब बनाना सीख लिया, पर असली सवाल तो अब आता है, इसे इस्तेमाल कब और कहां करना है? चलिए अब इसके यूजेस देखते हैं। तो मोटे तौर पर इसके 4 मेन यूजेस हैं। सबसे पहला, फ्यूचर के एक्शंस बताने के लिए। सीधी सी बात, मैं कल पढ़ूंगा, आई विल स्टडी टुमारो। दूसरा, जब हम कोई वादा करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। तीसरा यूज है जब हम मौके पर कोई फैसला लेते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन, जैसे किसी से बात करते हुए कहा, ठीक है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, आई कॉल यू लेटर। और चौथा, भविष्य को लेकर कोई भविष्यवाणी या अंदाजा लगाने के लिए, जैसे आसमान में बादल देखकर कहना, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। चलिए बहुत सीख लिया, अब एक छोटा सा क्विक सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितना समझ आया। रेडी? ओके, तो ये रहा सेंटेंस आपके सामने, शी डैश फिनिश हर वर्क। अब इस खाली जगह में क्या आएगा जरा सोचिए, फॉर्मूला याद कीजिए, और सही जवाब है विल। शी विल फिनिश हर वर्क। अगर आपका जवाब भी यही था तो फैंटास्टिक। देखा, वो सिंपल सा फॉर्मूला यहां भी एकदम फिट बैठ गया। तो अब फ्यूचर सिंपल टेंस का फंडा तो एकदम क्लियर हो गया होगा, पर जैसा कि हम जानते हैं, सीखना एक सफर है, मंजिल नहीं। तो अब जब ये सीख लिया है, तो अगला सवाल ये है कि अब आप आगे क्या सीखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to Eduist Tech channel. See you in the next video.